नाज़रीन ग्रामी, हमें अक्सर एक सोने से भरे शहर का जिक्र सुनने को मिलता है जिसे एल डिराडो या सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का शद्दाद की जन्नत से क्या ताल्लुक है? क्या ये वही शहर तो नहीं है जिसे शद्दाद ने अपनी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए बनाया था? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र मौजूद है या नहीं। दोस्तों, कौम आद में दो भाई थे जिनमें से एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, जबकि दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने इन्होंने जमा कर लिए। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने खास तौर पर शद्दाद को इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और सालेहीन ने जो साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा कि जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जिस पर समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में आखिरी निजात और जन्नत का असूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा कि यह जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबियाए कराम की तालीमात के जरिए इनको मालूम हुई थी, उसके सामने रख दी। तो उसने कहा कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। लिहाजा तमाम आलमों को दिखाने की खातिर शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने मोतबर सरदारों में से 100 आदमियों का इंतखाब करके उन्हें जन्नत बनाने के लिए निगरान मुकर्रर किया और हर एक सरदार के साथ हजार आदमी मुतय्यन किए। इसके बाद जमीन में दफन तमाम खजाने निकलवाए गए और सोना चांदी निकलवा कर इनकी गंगा जमनी ईंटें तैयार करवाई और कोह अदन से मुत्तसिल एक शहर मुरब्बे की शक्ल में 10 कोस लंबा, 10 कोस चौड़ा और 40 कोस ऊंचा मकाम बनाने का हुक्म दिया। उस शहर की बुनियादें इस कदर खोदी गईं कि पानी के करीब जा पहुंची और फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया गया। जब बुनियादें जमीन के बराबर हो गईं, तो उस पर सोने और अशरफियों की ईंटों से दीवारें चुनने शुरू कर दी गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस कदर ज्यादा थी कि जब आफताब तुलू होता था तो उसकी चमक से दीवारों की रोशनी पर निगाह नहीं ठहरती थी। शहर की चारदीवारी के अंदर हजार महल तैयार किए गए और हर महल 1000 सतूनों का और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था। और शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर मकान में हाउस बनवाए गए और शहर की बड़ी नहर से शाखें निकलवा कर हर मकान तक एक एक नहर पहुंचाई गई और इन नहरों को हाउस से जोड़ दिया गया। हाउस के फर्श पर याकूत, जमुरद, मिर्जान और नीलम की तहें बिछाई गई और इनके किनारों पर दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते जमुर्द के और फूलों फल इनके मोती, याकूत और दीगर जवाहरात के बनवा कर लटकाए गए। जब इस अंदाज का शहर बनकर तैयार हुआ तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में कालीन और फर्श पर रेशमी ज़रलिफ्त बिछा दिए जाएं और सब मकानों में तरतीब से सोने चांदी के बर्तन चुनवा दिए गए और हौजों में दूध, शराब, शहद और शरबत जारी करवा दिए गए। बाजारों में दुकानों को भी कमखाबे जरदूजी के परों से मुज़य्यन किया गया और हर पेशे और हुनर वाले को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने पेशे और हुनर में मशगूल हो जाए और अनवाओ अकसाम के मेवे, तरह तरह के उम्दा लजीज पकवान सभी शहर वालों को पहुंचाया करें। मुख्तसर ये कि 12 बरस में ये शहर बेमिसाल सजावट के साथ तैयार हुआ तो तमाम उमरा और सरदारों को हुक्म दिया गया कि वो जीनत के साथ इस शहर में जाकर रहें और खुद भी अपनी फौज और लश्कर को साथ लेकर कमाले गरूर तकब्बुर से शहर की तरफ कूच किया और रास्ते में आलमों और वायजों को जलाने की खातिर कुछ देर तक रुककर इनसे तकब्बुर और हकारत के साथ कहा कि तुम इसी जन्नत के वास्ते मुझे उसके सामने, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, सर झुकाने और जलील होने के लिए कहते थे। अब तुमको मेरी कुदरत और सरवत देखनी हो तो मेरे साथ चलो। मैंने उस अनदेखी जन्नत से भी ज्यादा हसीन और दिलकश और खूबसूरत जन्नत बनवाई है, जिसको देखने के बाद तुम अपने खुदा की जन्नत को भी कम समझोगे। दोस्तों, शद्दाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा तो शहर के बाशिंदों के गौल इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे से बाहर आकर इस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। इस तरह से जब शद्दाद शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो इसका एक कदम दरवाजे के बाहर और एक कदम अंदर था कि आसमान से एक ऐसी सख्त कड़कदार आवाज आई कि तमाम मखलूक हलाक हो गई और बादशाह भी वहीं दरवाजे पर गिर कर मर गया। और इस शहर को देखने की हसरत कि किस मेहनत और मुशक्कत से इसको तैयार किया था दिल्ली में अपने साथ ले गया। शद्दाद और इसकी जन्नत के अंजाम के बारे में
मोतबिर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। कहा जाता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं, इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका ऊंट भाग गया तो आप इसको तलाश करते करते उस शहर तक पहुंच गए। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी नजर आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर आ गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुंचे जहां हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हजरत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला ने बताया कि मैं बिल्कुल बेदारी में था। फिर उसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पर मौजूद है। एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहां से उठा लाया हूँ। हजरत अमीर मुआविया ये माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए और फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसा शहर भी बसाया गया था कि जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद और सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहां की अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा में देखी तो फरमाया कि वल्लाह ये वही शख्स है। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर आज तक कोई शख्स भी नहीं जान सका कि अब ये शहर कहाँ गया और नजरों से क्यों ओझल हो गया, जबकि कुछ उलमा का ये दावा भी है कि एल्डोराडो सिटी या गोल्ड ऑफ सिटी वही शहर है जिसको शद्दाद ने तामीर करवाया था और इसी का जिक्र कुरान पाक में है, क्योंकि इस शहर में बिल्कुल वही खसूसियात पाई गई हैं जो शद्दाद की जन्नत में थी। इस शहर में वही सोना, वही जेवर, वही हीरे जवाहरात मिले हैं जो शद्दाद की जन्नत में मुयस्सर थे। इसलिए बाज उलमा ये मंतक पेश करते हैं कि यही शद्दाद की जन्नत है, लेकिन इस दलील के बावजूद ज्यादातर उलमा कराम यही राय देते हैं कि ये बिल्कुल भी शद्दाद की जन्नत नहीं है और वो अभी तक गुमशुदा ही है। दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह